अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है 747F। दोस्तों इसमें मुख्तलिफ ब्रांड में मशीन आई हुई है, बॉडी सेम यही है और नाम का फ़र्क है। तो आज मैं इसके स्कीप के बारे में बताऊंगा। इस मशीन के अंदर अगर स्कीप प्रॉब्लम कोई आ रहा हो तो वो हम किस तरीके से हल करेंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हमारी वीडियो होने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्कीप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को स्कीप चूका जो आ रहा होता है सिलाई में चलते चलते वो किस तरीके से सेट किया जाएगा ये सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जैसे हमारा मशीन धागा वागा हमने लगाया हुआ है, रेडी किया हुआ है और ओवरलॉक की मशीन है हमारी, ये 4 थ्रेड का इस पर गैस सेट लगा हुआ है। तो अभी हम इस पर कपड़ा चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मशीन हमारा चलने में सही है, बिल्कुल कपड़े का खिंचाई वगैरह हर चीज़ बेहतरीन है, लेकिन इस किस्म का स्कीप मार दे रहा है। जैसा आपको अभी दिख रहा होगा कुछ जगह पे बिल्कुल सही चल रहा है और कुछ जगहों पे स्कीप दे रहा है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि ये फंदा छोड़ दे रहा है। अब सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि इसका ओवरलॉक का जो फंदा है वो कौन सी निडल का छोड़ रहा है, और ओवरलॉक का फंदे में ये देखना है कि अपर लूपर का कौन सा धागा है और लोअर लूपर का कौन सा धागा है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। अभी जैसे हमारा ये जो पीले धागे वाला है ये ऐसे जाके फिर ऐसे बन रहा है ये, तो ये हमारा बड़े लूपर का धागा है। इसी तरीके से इधर ब्लैक आपको डॉट दिख रहा होगा, ये जो डॉट है ये निडल का धागा है। हमारा 4 थ्रेड की जो मशीन होती है उसके अंदर 2 निडल चल रहा होता है। तो ये हमारा बाहर वाला निडल है और ये अंदर वाला निडल है। और इसी तरीके से हमारा जो इस तरफ ऐसे जिगजैग बन रहा है ये हमारा अपर लूपर का जो छोटे वाला लूपर है उसका धागा है। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो स्कीप आ रहा है ये कौन से धागे का स्कीप है, बड़े लूपर के धागे का स्कीप है या छोटे लूपर का धागे का स्कीप है, या अंदर वाली निडल का धागे का स्कीप है, या बाहर वाले निडल के धागे का स्कीप है। तो अभी जैसे हमें नज़र आ रहा है कि अंदर वाला निडल जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है और बाहर वाला जो निडल है वो स्कीप मार रहा है। इस तरीके से अगर हम चलाते हैं कि कोई भी कपड़ा सी रहे हैं तो वो स्कीप मार रहा है। तो ये स्कीप प्रॉब्लम हम आपको सही करके दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, आगे बढ़ा के नहीं देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने कपड़ा बाहर निकाल लिया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी इतना जो मैंने सिलाई किया है यहाँ पे सिलाई सही आया, लेकिन यहाँ पे स्कीप आ गया। इसी तरीके से फिर ये थोड़ा सा हिस्से पे सिलाई सही आया, फिर स्कीप आ गया और कुछ जगहों पे निडल का धागा पकड़ा ही नहीं है। इतनी जगह पे आप देखेंगे तो ये निडल का धागा पकड़ा ही नहीं है, ये फुल स्कीप दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका निडल प्लेट हटा लेंगे और बूट और इसका नाइफ वाइफ भी हटा लेंगे ताकि हमें सही से नज़र आए, क्योंकि हम ये सब नहीं भी हटाएंगे तब भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन कैमरे में सही से नज़र आए इसलिए हमें ये सब चीज़ें हटाना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हमने बूट हटा लिया। बूट हटाने के बाद ये कवर खोल लेंगे और इसका बकिया सामान और भी जो है वो भी खोल लेंगे। इसका ये हम निडल प्लेट निकाल लेते हैं यहाँ से। दोस्तों अगर जैसे निडल प्लेट वगैरह का फॉल्ट तब आता है जैसे कपड़ा जाम कर रहा हो, पीस सही खींच नहीं रहा हो, तो हम निडल प्लेट चेंज करके देखेंगे तो उससे ये होता है कि हमारा मसला हल हो जाता है। और अगर स्कीप वगैरह आ रहा है तो उस पर निडल प्लेट या फिडो को ऊपर नीचे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर ही कोई मसला है, इसलिए ये स्कीप मार रहा होता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखना है कि इस मशीन का फिडो आगे पीछे किस तरीके से किया जाता है, ऊपर नीचे किस तरीके से किया जाता है, या उसकी टाइमिंग वगैरह किस तरीके से बांधी जाती है, तो अभी हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब उसको जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका फिडोक असेंबली किस तरीके से सेट किया जाता है। इसका फिडोक भी खोल के यहाँ से हटा लेंगे ताकि हमें सही से नज़र आ जाए। दोस्तों अभी हम लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इस मशीन का टाइमिंग किस तरीके का बंधा हुआ है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि टाइमिंग इसका सही है या नहीं है। इसके निडल वाले बार को हम ऐसे हिला के देख लेंगे, इसके अंदर चाल वगैरह तो नहीं है। अगर इसके अंदर चाल है तो आप ऊपर से इसको ऐसे दबा के तभी टाइमिंग बांधिए, तभी आप इसका निडल और लूपर का होल को आमने सामने करके, और इसके अंदर अगर गैप है तो गैप को भी बराबर कर लीजिए। अभी जैसे इसके अंदर हमने चेक किया गैप वगैरह नहीं है कोई भी, और टाइमिंग भी हमारा सही है, लेकिन स्कीप क्यों आ रहा है फिर। और होल टू होल भी चेक कर लेते हैं सही। तो अभी ये होल टू होल भी सही आ रहा है, यानी कि निडल का होल और लूपर का होल दोनों आमने सामने सही आ रहा है। तो आखिर इसके अंदर ऐसा कौन सा मसला आ गया है जिसकी वजह कर ये 1-2 टाके का या 4-5 टाके का स्कीप मारता है और फिर ये सही भी चलता है। दोस्तों टाइमिंग तो देखने में हमें सही लग रहा है, बिल्कुल टाइमिंग में कोई मसला नहीं है।
अगर टाइमिंग में कोई मसला नहीं है तो कोई ना कोई तो मसला है। इसका ये निडल बार को ऐसे हम हिला के देखेंगे कि इसके अंदर चाल तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा चाल है इसके अंदर तब भी ये मसला आता है, एक आध टाका कहीं का छूट जाता है, क्योंकि ये लपक के निडल पीछे आ जाता है और लूपर जो है वो निडल का फंदा पकड़ नहीं सकता। तो इसके अंदर भी इतना चाल वगैरह नहीं है। अगर चाल होता तो चलो समझ में आता है, मामूली सा चाल है, ये चलने वाला चाल है। अगर 1/2 mm तक का चाल इसके अंदर है तो ये चल जाएगा, और 1 mm होगा तो फिर ये ज़्यादा मसला होगा, फिर हमें निडल बार इसका चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका ये लूपर को हिला के देख लेते हैं। छोटा लूपर भी हमारा सही है, इसके अंदर भी कोई इतना चाल नहीं है। और हमारा जो ये दूसरा लूपर है, बड़े वाला लूपर, इसको हम ऐसे हिला के देखेंगे कि ये अंदर बाहर तो नहीं हो रहा। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर चाल। अगर इसके अंदर भी चाल रहेगा, इस शाफ्ट के अंदर, जो हमारा बड़े वाला लूपर इस शाफ्ट के ऊपर टाइट हो रहा है, अगर इस शाफ्ट के अंदर चाल रहेगा तो तब भी हमारी मशीन स्कीप मारेगी और सही नहीं चलेगी। तो इसके अंदर चाल है, इसको जब हम ऐसे निडल को सामने लेके आए और अब हम इसको हिला के देखते हैं। इसको ये ऐसे हम हिला रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा निडल पे कभी ज़्यादा टक्कर मार रहा है, कभी पीछे चला जा रहा है, इसमें गैप भी आ जा रहा है। तो ये चाल हम किस तरीके से बंद करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो इसके लिए हमने मशीन को कल्टी कर लेना है और नीचे से इसका टप वगैरह खोल लेना है। टप सिंपल 4 स्क्रू के ऊपर रुका हुआ होता है, पहले ऑयल निकाल लें, बाद में चारों स्क्रू खोल के इसका टप हटा लें। और ये वाला जो हमारा लगा हुआ है, ये अपर लूपर शाफ्ट असेंबली लगा हुआ पूरा यहाँ पे, ये कनेक्टिंग अपर लूपर का लगा हुआ है, और ये हमारा बॉल लगा हुआ है, कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है, और ये अपर लूपर का मेन स्क्रू है। और इसी तरीके से हमारा इस जगह पे भी एक कनेक्टिंग लगा हुआ है और ये कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है, और ये जो शाफ्ट पूरा ऐसे आ रहा जा रहा है ऊपर, ये हमारा जो लगा हुआ लोअर लूपर, यानी कि बड़े वाला जो लूपर है हमारा, ये उसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि उसको आगे पीछे करवा रहा है। तो इसी के अंदर चाल है, ये दिख रहा होगा आपको कि ये ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे। तो इसको ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे इस तरीके से होगा तो हमारा स्कीप कभी भी बंद नहीं होगा। तो अगर इस किस्म का कोई मसला आ रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे 5 नंबर की एलगी का स्क्रू लगेगा, और 5 नंबर की एलगी के स्क्रू से इसको हमने लूज़ कर लेना है। और शाफ्ट को अगर आप काम ज़्यादा यानी कि बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो शाफ्ट को आपने हिलने नहीं देना है। जो हमारा लूपर जिस शाफ्ट के ऊपर टाइट हुआ है उस शाफ्ट को हमने हिलने नहीं देना, और इसको हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद इधर एक नट लगा हुआ है, इसी शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ऊपर पुश करेंगे, ऐसे दबा के रखेंगे, और दबा के रखने के बाद इधर से पेचकस से हम इसको ठोकेंगे ऐसे। तो ये आपको दिखा होगा, इसका जो ये बॉल है, कनेक्टिंग बॉल जो हमारा लगा हुआ है जिसके ऊपर ये स्क्रू टाइट है, ये थोड़ा सा भी नीचे चला गया। तो इसको इसी तरीके से हमने नीचे कर लिया। नीचे करने के बाद जो शाफ्ट है वो एक जगह पे खड़ा, उसको हमने ऐसे से हिलने नहीं दिया, और अब हमने 5 नंबर की एलगी से इसको दोबारा टाइट कर लेना। इसको हमने टाइट कर लेना, करने के बाद फिर दोबारा हम इसको हिला के चेक कर लेंगे कि इसके अंदर से चाल ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर चाल नहीं है बिल्कुल भी। और इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे स्क्रू को। दोस्तों इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसको हमने ग्लास की मदद से एलगी को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। करने के बाद फिर एक दफ़ा ऐसे हम हिला के देख लेंगे कि इसके अंदर चाल तो नहीं है। अभी चाल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल ज़रा भी। अब हम मशीन को सीधा करेंगे और सीधा करके फिर दोबारा ऊपर से टाइमिंग देखेंगे। दोस्तों लूपर को हम ऐसे यहाँ से हिला के देखेंगे कि इसके अंदर चाल तो नहीं है। अभी चाल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टाइमिंग को देखेंगे। टाइमिंग हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा है। वो जो राड को हमने पकड़ के रखा था और उसको हिलने नहीं दिया था, उसका मेन वजह यही है कि अगर वो हिल जाता तो ये टाइमिंग आउट हो जाता, फिर हमें 8 का पाना से इसका होल्डर खोल के दोबारा टाइमिंग बांधना पड़ता। तो ये टाइम बचाने का मैं बता रहा हूँ कि टाइम आप किस तरीके से बचा सकते हैं कि हमारा टाइम भी कम लगे और मशीन की टाइमिंग भी बन जाए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये होल टू होल है और इसके अंदर से चाल भी ख़त्म हो गया। तो अब इसको हम बंद करके चला के दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसका निडल गाइड लगा लेते हैं यहाँ पे। अगर निडल गाइड की टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, अगर आपने इस टॉपिक पे कोई वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने सर्च में लिखना है कि ओवरलॉक मशीन का निडल गाइड की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको देख के अपने मसले को हल कर सकेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और अब इसके बाद हम इसका बकिया सामान लगा लेते हैं। इसका दांती लगा लेते हैं। दोस्तों दांती और इसका हमने अपर नाइफ लगा लिया है। और इसका ये निडल प्लेट लगा लेते हैं और निडल प्लेट लगाने के बाद इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका स्क्रू हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद फिर हम इसका चेन निकाल के देखेंगे कि चेन हमारा निकल रहा है नहीं निकल रहा है।
ये मैनुअल हाथ से मैं घुमा के इसका चेन सही निकल रहा है। चेन तो पहले भी सही निकल रहा था और सिलाई भी कहीं पे सही आ रही थी, कहीं पे सही नहीं आ रही थी। इसका मैंने पावर ऑन कर लिया। पावर ऑन करने के बाद अब इसका चला दें। चेन तो हमारा सही निकल रहा है और अब इसको हम बंद कर लेते हैं। बंद करके कपड़े पे चला के देख लेते हैं। दोस्तों ये हमने वही कपड़ा लगा लिया है जो पहले स्कीप दे रहा था। दोस्तों अब इसको हम चला लेते हैं। कपड़े को ऐसे इधर फंसाना है और दोस्तों ये हमें अभी दिख रहा होगा जो स्कीप आ रहा था बिल्कुल सही हो गया है। और इसको और भी चला लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फैब्रिक हमने सी लिया है और इसके अंदर स्कीप आपको नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस मशीन का स्कीप बंद कर सकते हैं। स्कीप के मुख्तलिफ वजहात होते हैं, ये नहीं कि आपने मशीन के ऊपर जाना है और खोल खाल के रख देना। पहले मसले को समझना है कि फ़ाल्ट कहाँ पे आ रहा है। फ़ाल्ट जहाँ पे आ रहा है वहीं उसी जगह को खोलना है और सही करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि मैं ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।